मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिसका आपने सारा दिन इंतजार किया। हेलो जी, मेरा नाम इरफान है। मैं आया था इस्लामाबाद कनेक्टेड पाकिस्तान में और यहाँ पे सबसे खूबसूरत आज इधर जितनी भी मैंने गाड़ियाँ देखी सबसे प्यारी गाड़ी है वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में और आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 1-2 दिन मेरे लगेंगे घर से बाहर, तो आज मैं रात को मामू के पास ही रुका हूँ। अभी सुबह सुबह हम जाने लगे हैं इस्लामाबाद, कोई सेमिनार है, ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जुड़िए रहिएगा व्लॉग के साथ और जिस तरह प्यार मोहब्बत सपोर्ट दिखा रहे हैं इसी तरह दिखाते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करनी थी। मिनी ज़ू जो कि चैनल है रोमान का, उस पर स्ट्राइक 2 पड़ चुकी हैं और अभी मुझे भी बड़ा डर लग रहा है कि शौक़ कराना मैं भी थोड़ा कम ही करूँ, क्योंकि शौक़ की वजह से उसके भी जो ना चैनल पे स्ट्राइक ही आ गई। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं जी सब दिखाते हैं सील, किसी के चैनल पे स्ट्राइक नहीं आई। तला वोरी पिछली जो उसके 2 बड़े चैनल थे वो तो पहले ही जो ना पिछले साल उसके जो ना सस्पेंड हो गए थे। अभी के जो चैनल है इन दोनों पे स्ट्राइकें आई हैं, ठीक है। और ये शौकीन जितने भी हैं ना, ये शौक़ कराने वाले, इनके चैनल इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं शौक़ करवाने के चक्कर में। अभी मुझे खुद भी डर लग रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र है फिल वक्त तक कोई स्ट्राइक आई नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसका बैकअप चैनल बना के रखता हूँ और वो मैं लिंक इसके साथ दूंगा। आप दोस्तों ने उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस चैनल पे कोई मसला आता है तो फिर मुलाकात उस चैनल पे हुआ करेगी। तो बाकी बैकअप के लिए इंशाल्लाह एक चैनल बनाते हैं, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप दोस्तों ने जाकर उसको जो है ना सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी चलते हैं, अभी सुबह सुबह निकलते हैं और देखते हैं आगे फिर क्या रहते हैं मामलात। एक बात है जी, इस्लामाबाद माशाल्लाह से है पूरा पुरसुकून। चेक करें, हर तरफ ग्रीनरी आपको मिलेगी, ताज़ा हवाएं और साथ ही साथ पहाड़ी सिलसिले इस साइड पे। शहर का शहर, गांव का गांव और पुरसुकून। बाद में 3 सवारियाँ तो अलाउ नहीं है, आपको पता है बाइक पे ट्रिपल सवारी अलाउ नहीं है। और अभी हम 3 बैठ के आए हैं, एक जगह से जान छुड़वाई है, अभी एक और जगह पहुंचे हैं तो अब ऐस को उतार के पैदल कर दिया है। अब ऐस वो जा रहा है पैदल। जल्दी कर तो पहले कि दोबारा चलान हो ना सका। वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, आई एम एंड इंग्लिश। अब ऐस तू सब तो पहला काम कर, सारे माल्टे खो गए ते बगालते इतना रे भी खटियाँ नहीं, माल्टे इतने नहीं रहने नहीं। आई लव CPC बाहर जरा पढ़ाया कि वो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ठीक हो गया। मां ये भी है गल सही है कि ये मामू के पकड़ा छुड़ा बाहर ना वीज़ा ठहरो। ये देखें जिंदगी ये आपके जिंदगी JS बैंक ठीक है टाउन से हो रहा है। अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एम्पावरिंग पाकिस्तान फ्यूचर, ठीक हो गया। ये इसमें आपके लिए दिखाया जाता है। ये एक आपको सर्टिफिकेट ये कार्ड है, ठीक है, जो आपने गली में डालना है। गले पास हाँ, मैं स्कूल ही नहीं कदे पाया थे। ये आपका सर्टिफिकेट है कि आपने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, ठीक है। ठीक हो गया जी, मान गया मान गया बस ठीक हो गया। ओके हो गया। पक्षी झोलने गर्मियाँ हुए कम आवे। देखा यहाँ पे ईगल, और ईगल के साथ बनाते हैं तस्वीर। उसने पर खोले हुए हैं, हम भी साथ उड़ना शुरू कर देंगे। उड़ गया है। बड़े ज़बरदस्त बने हैं पिक्चर भी इस ईगल के साथ, लेकिन ईगल ओरिजिनल नहीं था, ये है आर्टिफिशियल ही है। ओरिजिनल होता तो पीछे से पकड़ के पंजे से खा जाता। पैर नहीं आए वो उसने जी आए ने ईगल ने। हाँ उड़ भी नहीं थे फिर पैर। हाँ सहती हैं तो फिर नहीं पता लगना। व्लॉग क्या पता किधर जाके एंड होगा, क्योंकि आज पावर बैंक भी साथ नहीं लेके आया, तो हो सकता है मोबाइल की बैटरी लो हो जाए तो फिर व्लॉग तो बढ़ गया, वो हिसाब हो जाएगा। मुझे फाइनली बाइक नज़र आ गया है, मेरे ख्याल से ये उड़ने वाला बाइक ये चेक करें मामू, ये उड़ने वाला बाइक ने
اڑنے لانے دیکھو نا نال جہاز نہ بنے اڑاؤن لگی بس باہر کٹ کے ڈائیو سے تو چھت نہیں ہوتے. تو فائنلی ادھر ہال میں آ گئے ہیں. ابھی ویٹ ہے کس نے آنا ہے. آزاد چائے والا, آزاد پتی والا, آزاد چینی والا. مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کرکٹ میچ والی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. آپ سے اور آپ سب سے میری آج یہ ریکویسٹ ہے کہ آج ہم قومی ترانہ پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے کہ اس ہال میں تو گونجے گا ہی گونجے گا. اس ہال سے 4 3 2 1 اوکے جی, یہ تھا انرجائزر نیشنل اینتھم آف پاکستان کے لیے. اب آپ جا گئے نہیں کال کنٹری ایک put your hands together for Mr. Kamran Rizvi. So please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ آج میرا موضوع آپ کے سامنے ہے. یہ ہے نا, آج کا موضوع کیا ہے؟ لیڈرشپ, قیادت, رہنمائی, امامت, بڑا موضوع ہے. اور ساتھ میں بات ہو رہی ہے گروتھ, تعمیر, ترقی. تو شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ کو دیکھیں پلیز. لک ایٹ یور رائٹ اینڈ سی کیا دیکھتے ہیں آپ. موبائل پکڑے ہیں. اپنے سیدھے ہاتھ میں. ارے گردن موڑے نا, سریے لگے ہوئے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ موڑ کے دیکھیں نا. موبائل پکڑے ہیں. اب بتائیے یہ انگوٹھا چوبنا پہ ہے. اچھا الٹے ہاتھ پہ دیکھیں. انگوٹھا چوب رہے ہیں, الٹا فری ہینڈ ہے. زور سے کہے کہ کیا دیکھا. کچھ بھی نہیں, چھڑے ہاتھ. سبحان اللہ. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. واہ. اچھا جی, آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں بابا کی راجری جو پوچھی. آپ نے دیکھا وہ بڑا دھوکا تھا. اور جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ ایک سوال ہے کہ یہاں پر وہ دھوکا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیسے. جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں, گزارش ہے آپ کی آنکھیں بند کریں 5 سیکنڈ کے لیے. میری کھلی ہے, آپ اپنی آنکھیں بند کریں. ہاں تا جو پہ خالی ہو بچے حیدر جیسے پیدا کریں گی. بے شک. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک حیدر پورے خیبر پہ بھاری تھا. زبردست. ولاگ بننے لگے. یہ بنا رہا ہے عرفان جو نجو. ہیلو جی, میرا نام عرفان ہے. میں آیا تھا اسلام آباد کنیکٹڈ پاکستان میں, اور یہاں پہ تھینک یو. آ گیا جی عثمان رفیق, مڈل کلاس عثمان رفیق. کافی سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ. آج کل فیس بک پہ جو ہے نا زیادہ فیمس ہوا ہے. اسٹارٹ اپ یوٹیوب سے تھا. آپ جا کے ساتھ کیجیے گا. اس کے ابو کی سموسوں کی دکان تھی. 2 1 تھینک یو گائز, تھینک یو. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. آپ تمام لوگ اپنی نشستوں پہ موجود رہیں. پروگرام کا آگے آغاز کریں گے. معاوش اور نشان سے تمام لوگ اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ اب آ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب, جس کا آپ نے سارا دن انتظار کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہ بچے ہیں. اور ان کی
शरारत भी मैं समझता हूँ, उनकी ज़रूरतें भी मैं समझता हूँ। उनके लिए मैं उम्मीद का एक आखिरी सहारा हूँ। साथ बहुत से लोग जो शादीशुदा सेल्फियाँ ले रहे हैं अपनी बीवियों को डराने के लिए ले रहे हैं, ये भी मुझे पता है, ब्लैकमेलिंग के लिए। बहुत खुशी हुई यहाँ के जो मुझे सीखने का मौका मिला, कुछ स्पीकर्स को भी मैंने सुना। इस्माइल भाई एक मिसाल दे रहे थे न्यूटन की कि उसके सर पे सेब गिरा था, अगर वो कराची में होता तो वो किसी के सर पे गिरता। और आप सोचें अगर उसके सर पे नारियल गिरता तो वो ग्रेविटी का लॉ इजाद नहीं करता, वो नहीं बताता। यहाँ आपको पैसा कमाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। मेरा यहाँ क्या काम है, मैं दाढ़ी टोपी वाला, मौलाना, मुफ्ती। मौलाना का तो काम लोग समझते हैं कि जी जाके कहीं निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, नमाज पढ़ा देना। तो मेरा इस इवेंट में क्या काम है? मेरा ख्याल है आप, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कोई ऐसी तकरीब हो जहाँ कुरान ख़वानी होने वाली हो, अभी मैंने दुआ करानी हो, दम करना हो, जिन चुड़ैल भूत भगाने हो। लेकिन फिर भी मैं आया हूँ, मुझे इन्होंने कहा था कि हम आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अगर आपने मुझे जहाज़ का टिकट नहीं भेजा तो मैं अपने टिकट पे आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। उसकी एक वजह ये है कि देखिए इस वक्त इस्लाम को ज़रूरत है सर उठा के जीने की, और गरीब लोग, भिखारी लोग सर उठा के नहीं जिया करते। जैसे हमारे मजहब में नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरह हमारे मजहब में पैसा कमाना भी फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का क्या मतलब? आप सारी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इबादत में लग जाएं, वो भी हमारे मजहब का हिस्सा है, नमाज, इबादत। मेरे पास टाइम चूंकि क़यामत तक क्या नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात को समेट के ख़त्म करूंगा। और मैं वैसे भी 48 घंटे से ज़्यादा का कायल भी नहीं हूँ, तो मैं ज़रा कोशिश करूंगा कि मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अपनी बात को मैं जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, सही हदीस है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था। जाहिर है जब आपके पास खाने को रोटी नहीं होती, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, तो आप कशकोल लेके लोगों से भीख मांगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। एक शख्स आया, लोग बैठे हुए थे, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगी। घर में खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में, कुछ तो होगा। उन्होंने कहा सिवाय एक टाट, जिसको चिटाई कहते हैं ना, खजूर की, जो गरीबों का बोरिया कहलाता है, और एक प्याला है, उसी में पानी पीते हैं, कभी दूध मिल जाए वो दूध पी लेते हैं, कुछ खाने को मिल जाए। एक प्याला और एक चिटाई, ये भी है। मेरा ख्याल है हम में से कोई इतना गरीब नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो प्याला और टाट लेकर आओ। वो लेकर आए। आपने फरमाया कौन इसे खरीदेगा? नीलाम किया, बोली लगाई, लोग बैठे हुए थे। एक ने कहा मैं 1 दिरहम में ये खरीदने के लिए तैयार हूं। नबी ने फरमाया कौन है मैं यश्तरी बि अक्सर मिन हादा, जो इससे ज्यादा में लेना चाहता है। भाई जो
सेलर है उसकी तो ख्वाहिश होती है ना मेरी प्रोडक्ट की जो ज़्यादा कीमत लगाएगा मैं उसको बेचूंगा। एक निगाह में 2 दिरहम में लूँगा, 2 से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिरहम में वो टाट और प्याला उस शख्स को फ़रोख्त किया, और जिसका टाट और प्याला था, जो भिखारी था, उसे वो 2 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा दिए और फरमाया जाओ इससे कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो शख्स गया और कुल्हाड़ी खरीदी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्ता उस कुल्हाड़ी में अपने हाथों से दाखिल किया और फरमाया जाओ जाके जंगल से लकड़ियां काटो और ये लकड़ियां काट के बेचो। 15 दिन तक वो शख्स यही कुछ करता रहा, उसी से बेच के जो उसको प्रॉफिट होता 2 टाइम का खाने का इंतजाम करता। 15 दिन के बाद वो कई दिरहम का मालिक था। उसने वो टाट भी खरीद लिया, वो चटाई भी खरीद ली, खाना भी खरीद लिया, और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर एक स्किल पैदा हुई, कमाने की एक हुनर पैदा हुआ, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम में कोई शख्स अल्लाह के पास इस तरह से आए कि उसके चेहरे पे भीख का दाग हो। जो मांगना है ना, ये एक दाग है जो आपके चेहरे पे निशान छोड़ जाता है, आपको रुस्वा कर देता है लोगों के सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भीख का दाग क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे हो, इससे बेहतर है कि तुम कोई काम करो और कमाओ। मैंने जो ये हदीस सुनाई है ये वाकया बताने के लिए नहीं। सोचिए, जब कोई शख्स भिखारी बनता है वो शख्स जलील होता है, जब कोई कौम भिखारी बनती है तो वो कौम जलील होती है, जब कोई स्टेट और रियासत और कंट्री भिखारी बनता है तो वो स्टेट, रियासत और कंट्री जलील होता है। आज पूरी दुनिया में एज ए पाकिस्तानी जो हमारा इमेज है वो खिलाने वाला नहीं है बल्कि खाने वाला है। एक जमाने में हमने जर्मनी को कर्जा दिया, अब लतीफा लगता है ये, हम कहते हैं ना जर्मनी में हमसे कर्जा मांगा, 50s की बात है। अब ये बातें हम अपनी नई जनरेशन को बताएंगे तो वो समझेंगे ये लतीफे सुना रहे हैं, पाकिस्तान कर्जा दे रहा था। आज जो सियासी लीडर आता है, जो वजीर आजम, जो भी आएगा, सबसे उसकी कामयाब लीडर उसको समझा जाता है जो IMF से ज्यादा कर्जा पास करा है। तो हमें बहुत मायूसी इन हालात में, और अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके अंदाजा हुआ। मैं अपनी तकरीरों में एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप कभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करें, खुद कमाओ खुद खाओ वाली पॉलिसी पे जो चलेगा वो यहाँ सरवाइव कर सकेगा, बल्कि कंट्री को भी चलाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में हमें अंदाजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में ऐसे स्पीकर्स पैदा हो चुके हैं जो प्रैक्टिकल करके, जो कमा के आपको बता रहे हैं कि आप भी ऐसे कमा सकते हैं। तो पहली बात तो ये मेरा ख्याल है क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें हमारी शरीयत ने भिखारी बनने से रोका है और कमाने की तरकीब। शादियों पे भी मैं आऊंगा जरा आखिर में। किस लिए बुलाया था और ये क्या कहानियां लेके बैठे? वो बोर हो रहे हैं, मुझे पता है, वो पसीने छूट रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इस्लाम क्या हमें गाइडेंस, इस्लाम में क्या है? कमाने के 20 तरीके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रोजी बिजनेस में और तिजारत में रखी है। इस्लाम मुलाजमत को एप्रिशिएट नहीं करता, इस्लाम झूठी कहानी है कि हमारी दादी हमें किस्से सुनाया करती थी। पहले ज़माने में दादियाँ बड़े ज़बरदस्त एक खुद मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करती थी दादियाँ। बच्चों को ना बचपन से, मुझे याद है हम छोटे बच्चे थे तो लड़कियां बैठी हुई ना ईद के दिन, हमारी कज़नें बहनें मेहंदी लगा रही थी, तो हम भी बैठ गए, बच्चे बैठ जाते हैं मेहंदी लगाने। तो हमारी दादी ने कहा ना 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 लड़के मेहंदी नहीं लगाते, वल्ला तलवार नहीं पकड़ सकेंगे, तो वो उनमें जो है ना निस्वानियत पैदा हो जाएगी। तो ये हमने कौन सा कोई बम उठाना था बाद में जाके, लेकिन
ایک سمجھایا کرتی تھی کہ بھائی تم آدمی ہو تو آدمیوں والے کام کرو. آج کل تو دادیاں مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ بچے اتنی عمر کے بعد جا کے آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں. بچے اتنے دیر سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری دادی بچے سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. تو دادا اور دادی ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, اس لیے میں کہتا ہوں جلدی شادی کر لیا کرو تاکہ دادا دادی جوانی میں بن جاؤ. تو وہ ہمیں آدم علیہ السلام کا نا واقعہ سناتی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. ہم کہتے تھے بالکل دادی نکالا گیا. کہتی تھی آدم علیہ السلام کو جنت میں سب چیزیں فری میں ملتی تھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جنت میں سب کچھ فری میں. ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. دادی کہتی تھی جب پتہ ہے دنیا میں آئے نا وہ, تو اللہ میاں نے کہا اب دنیا میں فری میں نہیں ملے گا, اب آپ کو یہاں محنت کرنی پڑے گی. چھوٹے بچے دادی سے کہانی سنتے تھے. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ دادی کہتی ہیں پھر انہوں نے بیل خریدا, ہل چلایا, گندم بویا, اور پھر گندم سے روٹی بنائی. تو جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی پہیا بن کے بھاگ گئی. تو یہ کہانی, پھر آدم علیہ السلام اس روٹی کے پیچھے بھاگے ہیں. ہم کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اتنی ٹینشن حضرت آدم کو کیوں دے رہا تھا؟ روٹی پہیا بنی اور بھاگ گئی, اور پھر آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دادی کہتی تھی کہ بھائی اس دنیا میں لانے کا مقصد آدم علیہ السلام کو یہ تھا کہ یہاں فری میں روٹی نہیں ملے گی, آخری دم تک روٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہانی جھوٹی ہے لیکن اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ خاندانی سبق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اور ایک اور کہانی میں آپ کو سناؤں گا, وہ سچی کہانی ہے. وہ ہمارے پڑوسی ایک بڑے بلڈر ہیں, کندھے پہ رومال رکھ کے گھومتے. پیسہ اتنا ہے کہ آدمی ان کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے. میں نے کہا یار آپ اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو, آپ نے کیا کوئی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یا آپ نے کوئی کراچی یونیورسٹی میں کوئی ڈپلوما ہولڈر ہو, آپ نے کوئی انجینئر بنے ہو وہاں جا کے, یا آپ کا کوئی بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ ابا نے بچپن سے ہی اینٹیں رکھنا سکھائی ہوں گی, مزدوروں کے ساتھ کام کرنا سکھایا ہوگا, تو آج یہ اتنی ترقی کی انہوں نے. کہتے نہیں, میرے ابا مجھے کہتا تھا جب میں بالغ ہوا تو میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ خود کماؤ گے تو میں کھلاؤں گا, ادروائز میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا. کہہ رہے ہم نہیں, جب باپ کے ٹکڑوں پہ انسان پلتا ہے, ٹکڑے تو نہیں کہنا چاہیے, باپ کے خرچے پہ انسان پلتا ہے اور باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ بولو بھائی. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, وہ صاحب میں تو کرنا چاہتا ہوں, ابا کرنے نہیں دے رہے, تو آپ ابا سے کہیں میری شادی کرا دیں. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا بیان تو یہ سنا ہے شادی کرنی چاہیے, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی چاہیے. یہ شاداب حسین بیان میں آپ غیر حاضر تھے. تو اب مجھے بات بتاؤ. اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن کیا ہوا, میرے والد نے میرے سامنے سے روٹی کھینچ لی. کھانے کے لیے میں بیٹھا تھا اور والد صاحب نے روٹی سالن میرے سامنے سے کھینچ لیا اور مجھے کہا کہ اب جب تک تو خود کما کے نہیں لائے گا میں تجھے روٹی کھانے نہیں دوں گا. کہتا ہے میرے باپ کا یہ احسان ہے, میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں, دھکے کھائے, اور جتنی محنت میں کر سکتا تھا میں نے کی. اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں سینکڑوں لوگوں کو کھلانے کے قابل ہوا ہوں. دیکھو ہمارے حکمرانوں کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا. ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ ہم پہ بالکل بھی اعتماد. ایک آدمی کو انٹرویو کی آفر آئی نا, وہ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی ایج اتنی ہے, اس نے کہا نہیں میری اس سے زیادہ ہے. یہ ہمیں اتنی فٹ ہائٹ کا آدمی چاہیے, اس نے کہا نہیں میری ہائٹ تو اتنی نہیں. بھائی آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں, میرے انتظار میں نہیں بیٹھیے گا. تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں, آپ ہم پہ ڈیپینڈ کر کے بولو جو آپ نے کرنا ہے خود ہی کریں, ہماری جان چھوڑو. تو یہ جو فضول تبصرے فلاں ایسا اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود کمائیں, خود کھائیں والی پالیسی پر عمل کریں. اور ایک آخری بات, دیکھو ہم مسلم زیادہ تر میجورٹی تو یہاں مسلمانوں کی ہے, جو غیر مسلم ہے وہ بھی ان باتوں سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ متفق ہوں گے ضرور. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو فرمایا کہ جس نے درخت لگایا, ایک کو درخت لگانے سے منع کیا جاتا ہوں, تو میں تو تھوڑا بہت
वेट उठा के निकल आता हूँ, बस थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए, थोड़ी सी जो है वो मोटापा ना आए। लेकिन मैंने वहाँ जिम में जाने वाले लड़कों को देखा है, वो पूरे लासानी के कट्टे नहीं होते कराची में, जो बकरीद के लिए तैयार होते हैं ना बैल, ऐसे तैयार हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, और जगह जगह उनके स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। वो बात उनमें से कहते हैं हम लड़कियों को मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं, तो भाई लड़कियां इन डोलों से मुतासिर आजकल चाहिए। तो अगर आप चार करना चाहते हैं तो आप पैसे कमाएं, तो रिश्ते आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे, बल्कि आप कहेंगे क्या सबका ठेका मैंने ही लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अरसलान साहब का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सज्जाद साहब ने भी मेरे पास आए स्पेशल, और इस्माइल भाई, ये सारे हमारे चाहने वालों में से आप सब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आपको। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। खुश रहें जी मौलवी साहब, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला, आप आए हमारे पास, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर भरपूर तालियां मुफ्ती साहब के लिए। और ये जो लोग जाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एक ही लुबे लबाब है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। बस आज का पूरा दिन मुफ्ती साहब ने भी ऐड में आके यही कहा है कि पैसा कमाओ। मतलब ये टोटली जितना भी हुआ है ना सेमिनार, सब पैसा कमाओ। लेकिन आखिर में जितो पाकिस्तान शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से कोई शो भी शुरू हो गया है, ऑटो शो। मैं आ गया 2 मिनट, 2 गाड़ियाँ निकले प्ले लवा, 10 लगी है ये गाड़ियाँ आ रही हैं। सही है क्या चीज़? मोबाइल बंद है, वो देखो अभी हम चेक करवाते हैं। वी आर बैक टू अनदर व्लॉग में, नहीं बल्कि इसी में दिखाते हैं। अपना शौक है, मुनफरद किस्म के शौक है, लेकिन ये गाड़ियों वाला भी एक शौक जो है ना डिफरेंट सा है, समझ नहीं आती, सिर्फ आवाज़ ही। मेरे की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है और गाड़ियाँ ऐसी ऐसी तैयार हो गई हैं। मैं शौक करवाता आपको जो गाड़ियों के शौकीन है, ये देखें, ये पता नहीं फैबर है कौन सी, चेक करें। मुझे इतनी पहचान नहीं है गाड़ियों के बारे में, लेकिन देखते जाएं। मैं एक शॉर्ट सा आपको क्लिप देता हूँ। एक इधर आ रही है फरारी टाइप, ये फायरिंग करने वाली गाड़ियाँ, ये तैयार हुई देखें, होंडा। पूरी लुक देखें, इसके अंदर तो बालू बालू पड़े हुए हैं, ये देखें। अपना अपना शौक है, बस देखते जाएं। जो कोई डिफरेंट सी चीज़ नज़र आएगी उस पर ज़रा फोकस कर दूंगा। बैटरी बिल्कुल 8% रह गई है, लाल बत्ती जो है ना इसकी बलना शुरू हो गई। ये क्या चीज़ खड़ी है? व्हाट इज दिस? ऑफ रोड। ये तो गाड़ी है, पीछे पता नहीं रक्षा रखा हुआ है। ये दोनों गाड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं, ये इस तरह की, ये देखिए। हाय 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 हाय, धमाके हो रहे हैं गाड़ियों में। ये बहुत, ये आवाज़ें सुने, ओए ये इस गाड़ी की मेरान है, मेरान की आवाज़ें सुने। ये जैसे पिस्टल से फायरिंग हो रही होती है, इस तरह की आवाज़ें निकल रही है मेरान। चलें इसी बहाने मैंने भी आज देख लिया गाड़ियों का शो। वैसे तो हम आए थे उधर अंदर सेमिनार वगैरह देखने, कोई अजीब सा अजूबा टाइप कोई नज़र आई। मेरान बड़ी हैवी अभी तैयार हो गई है, ये देखें, ये भी मेरान खड़ी है, ये साथ वाली भी मेरान है, ये भी मेरान है। ये मरी वालों का शौक है मेरान, चेक करें कितनी हैवी तैयार हुई है। बड़ा हैवी साउंड है इसका। ये कौन सी है? 76 है, 78 है, 72 है, कौन सी पहचान लें खुद ही, पुराना मॉडल है। ये
یہ گاڑی خوبصورت تیار ہوئی ہے. یہ جو ہے سامنے گاڑی یہ صحیح زبردست بلیک اینڈ وائٹ لال ریم میں بہت زبردست تیار ہے. یہ چیک کریں سب سے خوبصورت آج ادھر جتنی بھی میں نے گاڑیاں دیکھی سب سے پیاری گاڑی ہے یہ والی. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ زبردست مزہ آ گیا گاڑی دیکھ کے. یہ بھی پرانا ماڈل کھڑا ہے پتہ نہیں کون سی مرسڈیز ہے کہ کیا بلا ہے. یہ تو آتے ہوئے بھی میں نے دکھائی تھی آپ کو ڈزے نگال. یہ چیک کریں یہ کیا عجوبہ ہے 76 تیار ہوئی ہے کون سی ہے لک تو وہی والی ہے 74 76 72 وہ اس طرح کے ماڈل ہے نا. یہ چیک کریں لک وہی ہے تیار ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی. اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو پھر تو کہیں مارنے والی بات ہے. یہ 84 ہے کہ 86 ہے یہ بھی دیکھ لیں بہت ہیوی تیار ہے بالکل زمین کے ساتھ ٹچ ہے. زیادہ ہونڈے کی سیوکس ہیں جو تیار ہو کے آئی ہیں. جیپیں ان کا ایک الگ ہی لیول ہے. یہ ایک جیپ ہے سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو یلوش کلر میں تیار ہے. کیا ہی بات ہے جی. یہ چیک کریے زبردست. بہت ہی زبردست. ہمارے علاقے کے لیے یہ اس طرح کی گاڑیاں ہیوی ہیں. باقی چلیں نکلتے ہیں. موبائل آف ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے ولاگ آج کا یہیں تک رہ جائے. اللہ حافظ. تب تک کے لیے اگر موقع ملا تو دوبارہ کنٹینیو کریں گے اگر چارجنگ مل گئی تو.